आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है, सोशल मीडिया पर हैजान, मायूसी और अफरा तफरी का माहौल पैदा किया जा रहा है। झूठी खबरों से तासुर दिया जा रहा है जैसे रियासत वजूद खोती जा रही है। पाकिस्तान के बारे में अफवाहें और मनफी बातें बताई जा रही हैं। कौम के साथ मिलकर हर किस्म के माफिया की सरकोबी करेंगे। कलमा के नाम पर दो ही रियासतें कायम हुई, रियासत तैयबा और पाकिस्तान। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान ये महज इत्तेफाक नहीं। नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान वसाइल से मालामाल है। पाकिस्तान के पास ग्लेशियर्स, दरिया, पहाड़, जरखेज ज़मीन है। दुनिया का बेहतरीन चावल, केनू, आम, ग्रेनाइट, सोना और तांबा जैसे खजाने मौजूद हैं। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का मकसद यही है कि हमें सबसे पहले ज़राअत पर काम करना है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की आमदन का बड़ा हिस्सा सूबों को जाएगा, बाकी हिस्सा किसानों और ज़रूरी रिसर्च के लिए रखा जाएगा। फौज का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव में किरदार अवाम और किसानों की खिदमत है। तमाम अजला में ज़रूरी मॉडल्स का इनेकाद किया जाएगा। आसान ज़रूरी कर्ज और कोल्ड स्टोरेज की चेन को यकीनी बनाया जाएगा। निगरान हुकूमत क्या इंतखाबात को डिरेल करना चाहती है? बानी पीटीआई और चेयरमैन पीटीआई के दरमियान मुशावरत की मुखालिफत से हुकूमत की गैर जानिबदारी पर सवाल उठता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन के रिमार्क्स, चेयरमैन पीटीआई को बानी पीटीआई से मुशावरत की इजाज़त दे दी। कहा, सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल यकीनी बनाएं कि मौजूदा और साबिक चेयरमैन पीटीआई की मुलाकात अलहदगी में हो। खौफनाक निज़ाम चल रहा है कि इंतखाबी मुशावरत की इजाज़त भी नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा ही था कि पीटीआई की दरख्वास्त काबिल समात ही नहीं। केस पर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट से आने वाला इजाफी नोट आपके लिए काफी नहीं था। क्या आप मुझसे भी अपने खिलाफ नोट लिखवाना चाहते हैं? इलेक्शन कमीशन पीटीआई को बल्ले का निशान वापस लेने के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में नजरसानी अपील दायर करेगा। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का लदम करार देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर रखा है। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई के खवातीन के नशिस्तों की फहरिस्त जारी न करने के खिलाफ दरखास्त पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज नहीं किया तो फिर इलेक्शन कमीशन को पार्टी फहरिस्त अपलोड करनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन कोई फैसला भी ना करे और फैसले पर अमल दरामद भी ना करे। अदालत का इलेक्शन कमीशन के वकील को कल तक हिदायत लेकर पेश होने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को बल्ला फिर छिन जाने का खदशा। कहा, पीडीएम जमातें जानती हैं कि अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए तो 8 फरवरी को इनके हाथ कुछ नहीं आएगा, इसलिए इनकी कोशिश है कि बल्ला पीटीआई के पास ही ना रहे। निशान वापस लिया गया तो 227 नशिस्तें किसके पास जाएंगी? इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी अदा करे। अदलिया से पीटीआई उम्मीदवारों से कागजात छीनने के वाकयात का नोटिस लेने का भी मुतालबा किया। पीटीआई के लतीफ खोसा का तारीख की बदतरीन प्री पोल रिगिंग का इल्जाम। कहा, आज बल्ला छीनने की कोशिश की गई तो कल शेर और परसों तीर भी छिन सकता है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की एमके रहनुमाओं से मुलाकात में NA-242 पर सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक कोई बात न हो सकी। शहबाज शरीफ का NA-242 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। इंतखाबी हल्के में पार्टी वर्कर्स से खिताब के दौरान कराची में ट्रांसपोर्ट का मसला हल करने का वादा। कहा, कराची पाकिस्तान का गेटवे है। ऑरेंज लाइन लाहौर से पहले कराची में चलनी चाहिए थी। हैदराबाद से कराची तक अब मोटरवे नहीं रही। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो मोटरवे भी बन जाएगी। कराची में पीने के पानी का मसला भी हल होगा। शहबाज शरीफ की MQM पाकिस्तान की क़यादत से बहादराबाद मरकज़ में मुलाकात में सियासी सूरत हाल, सीट एडजस्टमेंट और इंतखाबी मामलात पर गुफ्तगू। सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक कमेटी आइंदा 2-3 रोज़ में मुज़ाकरात करेगी। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ का कहना था कि नवाज शरीफ का खैर सगाली का पैगाम लेकर आए हैं। MQM नून लीग की संजीदा पार्टनर है। NA नवासी मियां वाली से बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी पर लगाए गए एतराज़ात पर फैसला महफूज। बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी पर खुरम रोकड़ी और खलीलुर रहमान ने एतराज़ात दायर किए हैं। दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ है कि बानी पीटीआई सजा याफ्ता और नाअहल हैं। शहबाज शरीफ के NA-242 से कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मसूद खान मंदोखेल की जानिब से दायर एतराज़ में कहा गया कि शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म की हैसियत से तनख्वाह और मराद लेने का जिक्र नहीं किया। बैरून मुल्क जायदाद और बीवी बच्चों को कर्ज देने का मनी ट्रेल भी नहीं। वज़ीर आज़म के ओहदे के दौरान 5 कंपनी से लाताल्लुक़ रहे या नहीं, ये भी नहीं बताया।
नून लीग के रहनुमा राना मशहूद का कहना है कि जिन चीज़ों पर एतराज़ात उठाए गए हैं उनकी तफसीलात शहबाज शरीफ जमानत केस में मौजूद हैं। कागजात नामजदगी पर फैसला कल हो जाएगा। बिलावल के कागजात नामजदगी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस लिखा जाना इंसानी गलती है। इलेक्शन रूल्स के मुताबिक यह एतराज़ दुरुस्त किया जा सकता है। NA 127 लाहौर से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात के खिलाफ तहरीरी दस्तावेजात और दलाइल रिटर्निंग अफसर को जमा करवा दिए गए। जवाब में कहा गया है कि एतराज़ कुनुंदा इस हल्के का नहीं, नारोवाल का रिहायशी है। कुछ कुव्वतें चाहती हैं कि बिलावल पंजाब से इलेक्शन ना लड़ें। रिटर्निंग अफसर ने बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात पर फैसला महफूज किया था। कानून ये है कि जब एक बंदा पहले ही गिरफ्तार हो तो बस मुकदमा आगे चलाएं। ये नहीं होता कि मुलजिम एक मुकदमे में छूट कर बाहर आए तो फिर गिरफ्तार करें। एक केस में गिरफ्तार शख्स पर दूसरे केस में गिरफ्तारी डालकर जेल में तफ्तीश हो सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक केस में गिरफ्तार फर्द की दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी पर फैसला दे चुकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज नहीं हुआ तो वो हतमी हो गया। पुलिस ऐसे इकदाम ना करे कि हुकूमत बदले और इंक्वायरी हो तो इनका करियर तबाह हो जाए। मंजूर पेशीन के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात और जमानत की दरख्वास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के अहम रिमार्क्स। अदालत का FIA हुकाम को मंजूर पेशीन से जेल में तफ्तीश का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि FIA जेल में तफ्तीश करे वरना मुकदमा ख़त्म करने का ऑर्डर देंगे। दफ्तर खारिजा ने हाफिज सईद की हवालगी से मुतालिक भारतीय मुतालबे की तस्दीक कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि पाकिस्तान ने भारत की हाफिज सईद की हवालगी की दरख्वास्त वसूल की है। भारत ने ये दरख्वास्त नाम निहाद मनी लॉन्ड्रिंग केस में दी है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान दो तरफा हवालगी का कोई मुआहिदा नहीं है। एक अनार 2-2-3-3 बीमार। मुस्लिम लीग नून के लिए लाहौर की 4 नशिस्तों पर टिकट्स की तकसीम मसला बन गई। NA 121 की नशिस्त पर सरदार अयाज सादिक और शेख रोहेल असगर के दरमियान मैच पड़ गया। अयाज सादिक कहते हैं कि NA 121 में उनके पुराने हल्के का 57% हिस्सा आता है, वो यहीं से इलेक्शन लड़ेंगे मगर पार्टी फैसले के पाबंद हैं। शेख रोहेल असगर इस हल्के से हर सूरत में इलेक्शन लड़ने पर बाजिद। NA 119 से मरियम नवाज कागजात नामजदगी जमा करवा चुकी हैं। इस हल्के से पिछली बार अली परवेज़ मलिक जीते थे। वो मरियम नवाज के सिवा किसी को अपना हल्का देने को तैयार नहीं। उनके लिए NA 117 का हल्का बचता है लेकिन यहाँ से अलीम खान भी उम्मीदवार हैं। अगर अलीम खान को एडजस्ट किया गया तो अली परवेज़ मलिक के लिए कोई हल्का नहीं बचेगा। मरियम नवाज ने हल्का NA 120 से भी कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर की 14 में से 10 नशिस्तों पर उम्मीदवारों का फैसला कर लिया। NA 130 से खुद नवाज शरीफ मैदान में उतरेंगे। शहबाज शरीफ NA 123 से किस्मत आजमाएंगे। हमजा शहबाज के लिए NA 118 की नशिस्त। मरियम नवाज का हल्का NA 119 से इलेक्शन लड़ने का इम्कान। NA 122 लाहौर कैंट से ख्वाजा साद रफीक को टिकट मिल गया। इस हल्के से बानी PTI और लतीफ़ खोसा भी उम्मीदवार हैं। NA 124 से राना मुबशर, NA 125 से सैफ खोखर और NA 126 से अफजल खोखर उम्मीदवार होंगे। NA 127 से अता तारड़ और NA 128 से हाफिज नोमान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे। इनका मुकाबला पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो करेंगे। NA 129 से महर इश्तियाक शेर के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। एक हल्के में 5 उम्मीदवार हैं तो उनको इजाज़त लीडरशिप ने दी है जब इंटरव्यूज हुए कि वो तमाम अपने पेपर्स फाइल कर लें और ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर है सब में कि जिसको भी पार्टी नॉमिनेट करेगी टिकट इशू करेगी वो टिकट जमा कराएगा। बाकी हमारे जो उम्मीदवार हैं वो अपने पेपर्स वापस ले लेंगे और विड्रॉल डेट 12 जनवरी है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इसहाक डार का कहना है कि पार्टी में टिकट की तकसीम का कोई मसला नहीं। पार्टी जिसका नाम फाइनल करेगी वही उम्मीदवार इंतखाब लड़ेगा। तय है कि बाकी उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी वापस ले लेंगे। टिकट्स 12 जनवरी से बहुत पहले फाइनल कर दी जाएंगी। एक सवाल पर बोले सीट एडजस्टमेंट महदूद पैमाने पर होगी। मौलाना फजलुर रहमान से अच्छे ताल्लुकात हैं, इज्जत और एहतराम का रिश्ता है मगर एहतराम एक तरफ और इंतखाबात एक तरफ।
लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद फैजाबाद धरना कमीशन के नोटिस पर हाजिर नहीं हुए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को शॉर्ट नोटिस पर रवा हफ्ते बुलाया गया था। फैज हमीद की तलबी के लिए वजारत दिफा के जरिए दूसरा नोटिस जारी किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान को एक और शिकस्त हो गई। पाकिस्तानी टीम मेलबर्न टेस्ट 79 रन से हार गई। 317 रन के ताकुब में पाकिस्तानी टीम 237 रन बनाकर ही आउट हो गई। कप्तान शान मसूद और आगा सलमान ने नेट सेंचुरीज बनाई, टीम के काम ना आई। बाबर 41 से 35 रन बना सके। पैट कमिंस की दूसरी इनिंग्स में भी 5 शिकार। ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कौन बढ़तरी हासिल कर ली। आखिरी टेस्ट मैच 3 जनवरी से सिडनी में होगा। पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद का कहना है कि टेस्ट में मुस्बत चीज़ें भी हुई। अच्छी बात यह है कि हमारे बॉलर्स ने 20 विकेट्स हासिल की। मेलबर्न टेस्ट में एक ड्रॉप कैच ने पाकिस्तान से मैच छीन लिया। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग्स में 16 रन पर 4 विकेट्स गिरने के बाद अब्दुल्ला शफीक ने मिचेल मार्श का आसान कैच गिरा दिया। मार्श ने 96 रन की इनिंग्स खेली। ऑस्ट्रेलिया को बड़ी लीड मिल गई। बाबर आजम मेलबर्न टेस्ट की दोनों इनिंग्स में एक ही अंदाज में आउट, एक ही तरह बोल्ड हुए। पहली इनिंग्स में पैट कमिंस और दूसरी इनिंग्स में जॉश हेजलवुड ने बाबर आजम के बैट और बैट के दरमियान बनने वाले गैप का फ़ायदा उठाया। एक ही तरह आउट होने पर बाबर की बैटिंग टेक्निक पर सवालात उठ गए। बाबर आजम माजी में भी इसी अंदाज में बोल्ड होते रहे। मेलबर्न टेस्ट में शिकस्त के बाद पाकिस्तान के टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने अंपायरिंग टेक्नोलॉजी पर सवाल उठा दिए। कहा कि फैसलों में तसलसल नहीं, जिसका नुकसान हो रहा है। टेक्नोलॉजी में खामी की वजह से वो नताइज नहीं मिले जो हम चाहते थे। कई मरतबा टेक्नोलॉजी वो दिखाती है जो क्रिकेट की रूह के मुताबिक नहीं होता। सेनेट इजलास शुरू होते ही कोरम की निशानदही पर मुलतवी करने पर अपोजिशन अरकान का एहतजाज। ऐवान के अंदर धरना, बाहर भी एहतजाज किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कोशिश थी बलोचों के मसाइल पर बात करें, जानबूझकर कोरम पॉइंट आउट करवाया गया। सेनेटर उमर फारूक ने कहा डंडे और बंदूक के जोर पर मसाइल हल नहीं हो सकते। पीर को मुजाहिरीन का मौक़िफ़ पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा। सेनेटर ताहिर बजिंजो बोले दूसरी मरतबा है कि बलोच लापता अफराद के मसले को सेनेट में लाने से रोका गया। इनका मुतालबा है कि बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमाओं से मुज़ाकरात किए जाएं। इस्लामाबाद में तमाम बलोच मुजाहिरीन की रिहाई पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस निपटा दिया। समाअत के दौरान मुजाहिरीन के वकील अताउल्ला कुंडी ने कहा कि इस्लामाबाद इंतजामिया ने अदालती हुक्म पर कल 34 बलोच मुजाहिरीन रिहा किए हैं। इंतजामिया को वजाहत करनी चाहिए कि बलोच खवातीन को गिरफ्तार क्यों किया गया। पुलिस को तनबीह की जाए कि आइंदा ऐसी किसी डायरेक्शन पर गैर कानूनी इकदाम न करे। पुलिस ने मुजाहिरीन के साथ जो गैर कानूनी इकदाम किए वो अदालत को देखने चाहिए। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि अदालत नहीं चाहती कि ऐसी सूरत हाल बने कि हमारी वजह से इनके खिलाफ जारहियत शुरू हो जाए। वो रिहा हो गए हैं तो अच्छी बात है, हमें अच्छे की तवक्को करनी चाहिए। इस्लामाबाद में बलोच यकजहती कमेटी का धरना छठे रोज भी जारी। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग मुजाहिरीन कैंप में मौजूद। पुलिस ने धरने के एतराफ खारदार तारे लगाए हुए हैं। MQM, JUI और GDA के साथ सीट एडजस्टमेंट पर हमारी बातचीत चल रही है। कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। मुस्लिम लीग नून के वफ्द की GDA की क़यादत से मुलाकात के बाद ख्वाजा साद रफ़ी की गुफ्तगू। कहा आज की मुलाकात में यहाँ लूट मार जिसको सिस्टम कहते हैं उस पर बात हुई। सिंध अमन मांगता है, तरक्की मांगता है, बुनियादी हुकूक मांगता है। सिंध और ख़ास तौर पर कराची को उसका हक दिलाया जाए। मुलाकात के बाद पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी ने कहा कि सिंध में माफिया के 15 साल के दौर को ख़त्म करना है, चोर बाजारी ख़त्म करनी है। सिंध में इत्तेहाद की सूरत में इलेक्शन लड़ेंगे। MQM और पाक सरजमीन पार्टी के साबिक रहनुमा रजा हारून और अनीस खान एडवोकेट पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। दोनों रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से मुलाकात। रजा हारून और अनीस खान एडवोकेट ने 2016 में MQM छोड़कर PSP में शमूलियत इख्तियार की थी।
2018 के इंतखाबात के बाद से सियासत में सरगर्म नहीं थे। बानी पीटीआई इलेक्शन कमीशन के नादहिंदा ज़ाब्ता इखलाक की 4 खिलाफ वर्जियों पर 2 लाख रुपए जुर्माना नहीं भरा। साबिक वज़ीर आला KP महमूद खान 3 खिलाफ वर्जियों पर 1.5 लाख रुपए के नादहिंदा। मुराद सईद ने भी 1 लाख रुपए जुर्माना नहीं भरा। सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी, आजम स्वाति, राजा परवेज अशरफ, शौकत यूसुफजई, कामरान बंगश और तैमूर सलीम झगड़ा ने भी इलेक्शन कमीशन को जुर्माने अदा नहीं किए। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान को नादहिंदगान की फहरिस्त भेज दी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल में जुर्माने की वसूली यकीनी बनाने की हिदायत। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की कारकर्दगी आवाम के सामने है। ये लोग आवाम का सामना नहीं कर सकते, इसीलिए इलेक्शन से भाग रहे हैं। पीटीआई हर सूरत इलेक्शन के लिए तैयार है। पीटीआई के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड तो छोड़ें, फील्ड ही नहीं दी जा रही। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि शाह महमूद कुरैशी बावकात तरीके से पुलिस के साथ चले जाते तो ये नौबत ही ना आती। हमने गिरफ्तारी में कभी मुजाहमत नहीं की। पीटीआई जो बड़ी इनकलाबी जमात बन रही थी, उसकी चीखें निकल रही हैं। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 1 रुपये 72 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। मंजूरी बिजली का यकसा टैरिफ बरकरार रखने के लिए गुज़श्ता माली साल की दूसरी और तीसरी सेमाही एडजस्टमेंट की मद में दी गई कि इलेक्ट्रिक सार्फिन से वसूलियाँ जनवरी, फरवरी और मार्च 2024 में की जाएंगी। जज अबुल हसन जुल्करनैन की तबीयत की खराबी के बायस साइफर केस की समाअत कार्रवाई के बगैर 3 जनवरी तक मुलतवी। शाह महमूद कुरैशी और बानी पीटीआई को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। तर्जुमान बानी पीटीआई उमैर नियाजी का कहना है कि इत्तेहाद से मुतालिक JUI सीन और मजलिस वहदत मुस्लिमीन समेत कुछ जमातें राबते में हैं। पार्टी टिकट्स का फैसला 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगा। IMF शराइत पर अमल दरामद करते हुए तवानाई के शोबे का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए 400 अरब रुपए देने का फैसला कि इलेक्ट्रिक और हुकूमती पावर प्लांट्स को 197 अरब रुपए जारी कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक हुकूमती पावर प्लांट्स को 140 अरब और के इलेक्ट्रिक को 57 अरब रुपए जारी किए गए हैं। माली साल के अख्ताम तक गर्दिशी कर्जे में 400 अरब की कमी IMF बेंचमार्क है। जून 2024 तक सरकारी पावर प्लांट्स को 260 अरब, के इलेक्ट्रिक को 140 अरब रुपए देना है। वजारत खजाना की हिदायत पर तवानाई के शोबे के गर्दिशी कर्ज में 200 अरब रुपए कमी की जाएगी। माली साल 2022-23 अंदरूनी और बैरूनी धचकों के सबब गैर मामूली तौर पर चैलेंजिंग रहा। महंगाई में मुसलसल इजाफा हुआ। महंगाई की शरह 29% से जायद रही। गवर्नर स्टेट बैंक ने सालाना रिपोर्ट 2022-23 जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक कौमी पैदावार 8.2% कम हुई। हुकूमत के बजट और प्राइमरी बैलेंस के अहदाफ बड़े फर्क से पूरे ना हो सके। सब्सिडीज में कमी भी बजट अहदाफ से कम की गई। स्टेट बैंक ने इन चैलेंजेस में शरह सूद 8.25% बढ़ाकर महंगाई महदूद करने की कोशिश की। रुपए पर दबाव कम करने के लिए मुकामी तलब और दरामदात में कमी की गई। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक की सरेआम फांसी की मुखालिफत करारदाद में कहा गया है कि सेनेट से दरखास्त है ऐसा कोई कानून मंजूर ना करे जिसमें सरेआम फांसी हो। कमेटी के 2 अरकान ने राय दी कि इस मामले पर पहले रिसर्च की जाए। सेक्रेटरी इंसानी हकूक ने कहा कि APS हमले से पहले मुल्क में फांसी की सज़ा गैर रस्मी तौर पर मुअत्तल थी। APS हमले के बाद सज़ाए मौत पर अमल दरामद दोबारा शुरू हुआ। इस वक्त सज़ाए मौत पर अमल दरामद गैर रस्मी तौर पर मुअत्तल है। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की NI CVD को मज़ीद बेहतरी लाने, बल्दिया और अब्बासी शहीद अस्पताल में चेस्ट पेन यूनिट्स बनाने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला की NI CVD के लिए सामान की खरीदारी में सिंध हुकूमत के ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला को बताया गया कि NI CVD में हर साल 23 लाख मरीजों का मुफ्त इलाज होता है। सालाना कार्डियक सर्जरीज 1100 से बढ़कर 4000 हो चुकी हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में जलो पार्क और बोटेनिकल गार्डन का दौरा। टूटी सड़कें अपडेट करने का प्लान। तलत पार्क का इंतजाम महकमा जंगलात से PHA को देने के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा बोटेनिकल गार्डन में मज़ीद मुनफरद दरख्त और फूलदार पौधे लगाए जाएं। गजा पर रात भर इसराइली बमबारी। दीर अल बलाह में रिहायशी इमारत पर हमले में बेशतर बच्चे शहीद या जख्मी हुए।
रफा में कवीती अस्पताल के करीब हमला, 21 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने बच्चों समेत मजीद कई फलस्तीनी गिरफ्तार कर लिए। सड़क पर बरहना करके कतारों में बिठाया गया। हमास के भी कामयाब जवाबी हमले, 2 रोज में 22 इसराइली फौजी हलाक। जंग बंदी के मिस्री फार्मूले पर बातचीत के लिए हमास का वफ्द आज काहिरा जाएगा। लेबनान में आबादियों को निशाना बनाने पर हिजबुल्लाह के भी जवाबी हमले। इसराइल का पेगासस स्पाईवेयर दर्जनों ममालिक में सहाफ़ियों और इंसानी हकूक़ के सरगर्म कारकुनों के खिलाफ इस्तेमाल होने का इंकिशाफ। ये स्पाईवेयर अमूमन हुकूमतों और खुफिया एजेंसीज़ को फ़रोख्त किया जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल भारतीय हुकूमत की जानिब से सहाफ़ियों की जासूसी के हक़ाइक़ सामने ले आई। एमनेस्टी इंटरनेशनल और अमेरिकी अखबार ने मुश्तरका तहकीकात में तस्दीक की है कि भारतीय हुकूमत ने इसराइली पेगासस स्पाईवेयर की मदद से सहाफ़ियों की एक बार फिर जासूसी की। जासूसी से मुताल्लिक़ खबरदार करने पर मोदी सरकार का अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल के खिलाफ एक्शन। बीजेपी के अहदेदारों ने उल्टा कंपनी के हवाले से ठीक होने से मुताल्लिक़ सवालात उठा दिए। कंपनी की डिवाइसेस की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी के सीनियर अहदेदारों ने एप्पल के एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट को बैरून मुल्क से दिल्ली बुलाया और उन पर दबाव डाला कि वो कंपनी की जानिब से यूजर्स को दी जाने वाली वार्निंग की कोई दूसरी तौजीह पेश करें। दौरे न्यूजीलैंड के लिए T20 स्क्वाड का लाहौर में कैंप। यासिर अरफात की निगरानी में खिलाड़ियों की प्रैक्टिस। टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद, कामरान गुलाम और मोहम्मद हारिस भी कैंप में मदऊ हैं, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। बैडमिंटन नेशनल यूथ लीग में मेन और विमेन टीम्स के फाइनल्स पंजाब की टीम के नाम रहे। सिंध दूसरे और केपी की टीम तीसरे नंबर पर रही। फातेह खिलाड़ियों का कहना है कि वो जीत की खुशी सी व्यू पर मनाएंगे। दिल का रिश्ता ऐप की जानिब से मैरिज ब्यूरोज की ट्रेनिंग के लिए लाहौर में शानदार मेगा इवेंट का इनेकाद। इवेंट में मैरिज ब्यूरोज से वाबस्ता अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। मैरिज ब्यूरोज के लोगों ने दिल का रिश्ता ऐप का बेहतर तरीके से इस्तेमाल सीखा। दिल का रिश्ता ऐप पर प्रोफाइल्स में बड़ी तादाद में इजाफा, बेहतर रिश्ता मिलना और भी आसान हो चुका है। इंसानी हुकूक के कारकुन और वकील ईमान मजारी की शादी। साथी वकील अब्दुल हादी को जीवन साथी चुन लिया। सफ़ेद साड़ी, सफ़ेद फूल, दुल्हन की सादगी को सबने सराहा। दुल्हे अब्दुल हादी ने कहा कि उन्हें अपनी मोहब्बत मिल गई। दोनों का सोशल मीडिया पर शादी का ऐलान। दोस्तों और अजीज़ों की मुबारकबाद।